देखो पहला टाइप हम यहाँ पे रिएक्शन का पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप हमारे पास रिएक्शन का होता है, देखो क्योंकि रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करेगा अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, कितने तरह की हो सकती है ना, उसके ऊपर हम इनका क्या देखेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा जरा बोलो मेरे साथ, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दो चीजें क्या होने वाली है, कंबाइन होने वाली है और कुछ बनाने वाली है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ करूं तो देखो मानो ऐसे समझेंगे सबको कि ये आपका कोई रिएक्टेंट है जो कि आपका एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड कुछ भी हो सकता है ना। ये मैंने क्या ले लिया ए, ठीक है, और वो क्या कर रहा है भाई, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपका हो गया बी, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आपका, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर देखो तो कैसे कि ए और बी सिंपली क्या हो जा रहे हैं भाई, कंबाइन हो जा रहे हैं, है ना, सिंपली क्या हो जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं, ठीक बात। तो ये क्या बना रहे हैं, ए बी, समझ गए बात। तो अगर मैं पिक्टोरियली इसको समझूं कैसे, क्या बना दिया, ये बना दिया, ए कोई कंपाउंड है, बी कंपाउंड या एलिमेंट कुछ भी, ये दोनों रिएक्टेंट है क्योंकि तुम्हारी लेफ्ट साइड में फिर तुम्हारे पास एरो है जो बता रहा है कि इस तरफ को तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, और तुम्हारा ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ए बी। तो कॉम्बिनेशन क्यों बोला, बिकॉज दीज टू आर जस्ट कंबाइनिंग टू फॉर्म समथिंग एल्स विच इज सी। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो भाई, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। ओके तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि ऑलरेडी मैं तुमको ये एग्जांपल दे चुकी हूँ, तो फटाफट मुझे बता दो अभी तक तुमने पूरे लेक्चर में कौन सी ऐसी रिएक्शन देखी जहां पे ऐसा कुछ हो रहा था, दो चीजें कंबाइन हो रही थी और तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा था, फटाफट बताओ। याद है ना, क्या थी, मैग्नीशियम था ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था भाई, MgO बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तुम्हारा पहला एग्जांपल हो गया, सबसे सिंपल, जिसके बारे में तुमने काफी कुछ पढ़ लिया है। फर्स्ट ही हमारी ये रिएक्शन थी, है ना, जो लिखी थी मैंने बोर्ड पे, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गया पहला एग्जांपल किसका, कॉम्बिनेशन का, जिसमें दो एलिमेंट्स है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। समझ गए ये बात, क्या कर दिया, समझ गए, है ना। तो यहाँ पे एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल समझो, दूसरा एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं कि आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, सॉलिड लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है ना, कार्बन सॉलिड, ये मान लो आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास, कोल। कोल समझते हो ना, कोल क्या होता है, वो बेसिकली जो कोल होता है जिसको जलाते हो तुम, ठीक है, आपका मान लो सर्दियों में जिसको एक सर्कुलर या जैसे भी आपकी एक ट्रे होती है जिसपे तुम कोल को जलाते हो और रूम को क्या करते हो, गर्म करते हो, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती थी उसकी कि कभी भी उसको जला के रूम बंद नहीं कर लेना है, नहीं तो सुबह तक तो सब खत्म, राम नाम सत्य। क्यों, इसकी वजह से, क्योंकि पूरे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और तुम्हें सांस नहीं आएगी और तुम घुटन से क्या करोगे, मर जाओगे। तो ये वही रिएक्शन है, कोक जब जलेगा क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और तरह का देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल देखो जरा, जैसे हो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग राइज टू H2। अच्छा एक और बात कि जब भी कोई रिएक्शन लिखो फटाफट से बैलेंस करते रहना, है ना, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। तो ये वाली बैलेंस तो हमने ऑलरेडी करी है। दो देखो जो सिंपल बैलेंस करने की ना, उसके लिए तुम्हें वैसा रूल्स और 1 बाय 1 जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तुम देख के ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे मैग्नीशियम 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2, तो मैं फटाफट से यहाँ 2 लगा दूं। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा देती हूँ। सिंपल है, जस्ट सिंपल, है ना। यहाँ पे देखो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो मैं यहाँ 2 लगा दूं, सिंपल। हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पे, 2 2 4, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे 2 लगा दूं, ये भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अच्छा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए अब देखो, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में, अगर हाइड्रोजन भी मिल जाए तो क्या पानी बन जाएगा, नहीं भाई, यहाँ पे कुछ रिएक्शन कंडीशंस होनी चाहिए तभी ये रिएक्शन होती है।
जो मैं तुम्हें बताया था ना रिएक्शन कंडीशंस के बारे में वो। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई ये जब प्रोडक्शन होती है ना वाटर की इस मेथड से, तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब भी किसी रिएक्शन से हीट भी निकले, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, जब हमने जिंक ग्रैनुअल्स को एसिड में डाला था तो वो फ्लास्क गर्म हो गई थी ना, तो ऐसी रिएक्शन को भाई बोल दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो है ही ये, लेकिन इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही हो उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बोल दिया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखते हैं और समझते हैं, क्या समझेंगे, देखो एक और एग्जांपल है। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, उस रिएक्शन को जरा देखेंगे। यहाँ पर जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, देखो घर पे व्हाइट वॉश होते हुए देखा है क्या व्हाइट वॉश होते हुए घर पे? जब घर पे व्हाइट वॉश होता है ना तो उसमें क्या करते हैं कि एक व्हाइट सा पाउडर होता है, उसको पहले बकेट में पानी लेके उसमें उसको डालते हैं, फिर उसको अच्छे से घुमाते हैं, उसको पूरा सॉल्युबल करते हैं। जब ऐसा कर रहा हो ना कोई, जो भी वो काम कर रहा है, जरा उस बाल्टी को, उस बकेट को बाहर से छू के देखना, गर्म होती है वो। जब उस पाउडर को, सिर्फ व्हाइट पाउडर को पानी में डाल के उसको डिसॉल्व करते हैं ना अच्छे से, तो जब तुम उस बकेट को देखोगे छू के, वो गर्म होती है। क्यों होती है देखते हैं। फिर तुम क्या करते हो, उसको, वो जो पेंटर या जो भी करने आते हैं उसको लेके वॉल्स पे ऐसे कर देते हैं व्हाइट वॉश के लिए, और फिर वो कुछ टाइम बाद चमकने लगता है, एकदम शाइनी सा कोट आ जाता है। वो ये होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वो लेते हैं, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? क्विक लाइम। तो उनके पास जो व्हाइट कलर का सॉलिड होता है ना, वो यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसको वो वाटर में डालते हैं, डाल दिया, वाटर में डाल के क्या होता है, यहाँ पे बनता है CaOH टॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम है स्लैग्ड लाइम। क्या है? स्लैग्ड लाइम। ठीक है बात। और यहाँ पे हीट जनरेट होती है, जो आपको हाथों पे गरम लगा वो इसी हीट की वजह से लगा, इसीलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई इस रिएक्शन को? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। समझ गए बात? समझ गए बात? देखो अब एक बात सुनो, कंफ्यूज मत हो जाना ना, यहां से मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है ना। ठीक है, अच्छा देखो कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हीट ही रिलीज हो रही है और ये एक ही बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, just like this is also exothermic and combination, this is also combination exothermic, क्योंकि इन दोनों को मिलके ये बन रहा है और हीट जनरेट हो रही है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देंगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल देंगे। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो बोला कि वो शाइन क्यों आ जाती है वॉल पे, जब ये बना होगा ना, ये बना होगा डिसॉल्व करके, हीट निकल गई, हीट समझ में आ गई, लेकिन क्या ये शाइनी है जिसकी वजह से शाइन दिखती है या कुछ और ही हो रहा है? तो देखो रिएक्शन होती है वहां पे। ठीक है, उस वॉल पे ना रिएक्शन क्या होता है, देखो आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, स्लैग लाइम, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है भाई? CaCO3 यहाँ पे बनता है, जिसको आप बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट, और यही आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दैट शाइनी नेचर। समझ गए बात? ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है जब आपके क्या होती है, व्हाइट वॉश होती है, तब आपके पास क्या होता है, बेसिकली जैसे ही क्विक लाइम वाटर के साथ सॉल्युबल होगा, स्लैग लाइम बनेगा और हीट बाहर निकल जाएगी। एक तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देंगे। फिर फर्दर क्या होता है, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको आप स्लैग लाइम बोल रहे हो, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा H2O, जो आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। तो जैसे ही वो सूखती है शाइन मारती है। समझ गए बात? तो ये हो गया व्हाइट वॉश का मैकेनिज्म, समझ लिया तुमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ये तो समझाने के लिए कि इसके बाद क्या हुआ, मैंने तुमको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, कि इसके बाद इसके साथ ये हुआ। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो
हमेशा तुम्हारी बॉडी के अंदर होती है। क्या है भाई, कौन सी है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होता है भाई, कुछ टाइम बाद तुम्हें एनर्जी फील हो जाती है, कुछ टाइम बाद एनर्जी फील हो जाती है। क्यों भाई एनर्जी क्यों लगती है उसके बाद, ऐसा क्यों फील? और जब भी तुम्हें एनर्जी लो फील होती है, जब तुम थक जाते हो तो भाई बहुत भूख लगी है, खाना खा लेना चाहिए, फिर हम थोड़े से क्या हो जाएंगे, वार्म अप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारा फूड है, फूड में क्या खा रहे हो तुम, मान लो राइस खा रहे हो, पोटैटो, जो भी तुम खा रहे हो, वो किससे बना होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है ना। किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। जैसे ही बॉडी में ये ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, तो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है भाई, रिएक्ट करके क्या होता है, टूटता है, और उससे क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर रिलीज कर देते हैं, और क्या बनता है यहाँ पे वाटर, और क्या होता है जो आपका एक्सक्रीशन सिस्टम से बाहर चला जाता है, और यहाँ पे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि आपको क्या देती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है बेसिकली, क्योंकि इसको आप एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोलोगे, और वो हीट जो है वो आपको बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को। तो इसको अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखते, देखो इस ग्लूकोज को लिखते हैं हम C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो ये आपकी क्या हो गई है, एग्जाम्पल है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और यहाँ पे तुम्हारा सेकंड होमवर्क हो गया, तुम्हें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। आंसर मैं तुम्हें एंड में बता दूंगी, तब तक इसको बैलेंस करना तुम्हारा काम। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। व्हेन two or more than two type of reactants, they fuse together, they react together to form a new compound, okay, that type of reaction is said to be combination reactions. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, जो थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में जब हीट इवॉल्व हो रही हो तो उस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। समझ गए बात? ठीक है।